कूड़ा है इसका। बिल्कुल बिल्कुल कूड़ा है। कुछ भाई 10 क्या है लाख भाई? में और आप क्या है ये? कुछ नहीं है। राम राम सारे भाई है ना। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा अल्ट्रोज XM प्लस एस वेरिएंट। एस प्लस मतलब हो जाता है कि इसमें सनरूफ आ जाती है, ऑटोमेटिक हेडलाइट आ जाए और भी कुछ फीचर्स आ जाते हैं। वो हम ओनर से पूछ लेंगे। तो बिना कोई देरी करे हम ओनर को बुलाते हैं। आए और भाई कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो भाई अपने बारे में और कार के बारे में। भाई मेरा नाम दीपांशु है और मैं ये टाटा अल्ट्रोज ओन करता हूँ। और ये मैंने पिछले साल ली थी और 15,000 किलोमीटर के आसपास मैंने चला लिया। तो ये आपने कितने की ली थी भाई? ये भाई मैंने ली थी 10 लाख की पूरी। पूरी 10 लाख की? हाँ भाई। और उस प्राइस रेंज में और कोई कार थी आपके लिए? भाई कार तो बहुत सारी थी, हमने देखी भी थी और बहुत सारी कार। पर हमारे कुछ मतलब वो थे कि हमें हमारा मतलब एक लिस्ट थी हमें क्या क्या चाहिए गाड़ी में। एक तो हमें CNG चाहिए थी, ये CNG है हमारी। और हमें चाहिए था बूट स्पेस CNG के साथ। तो हमारी नीड इसने गाड़ी ने फुलफिल करी तो हमने ये फिर ले ली। चलो भाई आपको बूट स्पेस दिखाते हैं इसका CNG के साथ। तो भाई ये इसका बूट स्पेस देख सकते हो, CNG किट के साथ है ये। इसकी CNG कहाँ है भाई? भाई इसकी CNG यहाँ नीचे आती है, इधर 2 तो सिलेंडर है इसमें। वह 2 सिलेंडर CNG इंजन आता है। और इसकी पावर की बात करें तो CNG में ये 75 bhp निकालती है और पेट्रोल में 85 निकालती है। और आप इसकी प्रोफाइल देख सकते हो, साइड प्रोफाइल। ये टाटा अल्ट्रोज एक हैचबैक कार है, प्रीमियम सेगमेंट में आती है। ये कार आपने कब ली थी भाई? भाई ये कार मैंने पिछले साल ली थी अक्टूबर में, अभी 1 साल हुआ नहीं है इसको। तो आपने 15,000 चला दी है। हाँ 15,000 चल गई मेरी। तो आपने 10 लाख के प्राइस रेंज में कौन कौन सी कार देखी थी? गाड़ी तो भाई हमने बहुत सारी देखी थी। पहले हम ब्रेजा देखे तो ब्रेजा में क्या था, एक तो ना बेस मॉडल हमें चाहिए था ब्रेजा का, वो मिल नहीं रहा था। उसके लिए वेटिंग बहुत ज़्यादा बता था जब नई नई लॉन्च हुई थी वो CNG में। फिर हमने सोचा कि अगर बेस मॉडल नहीं मिला तो एक मॉडल ऊपर लेते, 11.5 लाख रुपये का पड़ रहा था वो। मगर कल चलो कोई नहीं, गाड़ी अच्छी है, बजट एक्सटेंड कर लेंगे। पर उसमें भी वो यूँ कहने लगे कि टाइम पे 1 महीने में दे देंगे, लेकिन जब आप 70-80 हज़ार की एक्सेसरीज लोगे तब देंगे। अच्छा, तो भाई फिर ये मॉडल आपका मिड सेगमेंट है या ये बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है। बेस से एक ऊपर वाला? हाँ। तो भाई आप ये देख सकते हो, बेस से एक ऊपर मॉडल में काफ़ी अच्छे फीचर्स देती है टाटा। तो भाई आपका ड्राइविंग रिव्यू कैसा है इसके अंदर? भाई ड्राइव रिव्यू अच्छा है। मतलब अगर कोई यूँ सोच रहा हो कि मैं इसको भगाऊंगा गाड़ी को, तो उसके लिए नहीं है गाड़ी। मतलब भाग लेगी पर वैसा आपको रिस्पॉन्स नहीं देगी ज़्यादा। मतलब हाई फाई इसको नहीं चला सकते आप कि आप मतलब ज़्यादा ही 100-200 की स्पीड में भगा रहे हो, वो नहीं है। 100 पे चलेगी, बढ़िया चलेगी, पर ठीक है। जैसे भाई मैं 6 फीट हूँ, हाँ तो आप ये रिकमेंड करोगे मुझे कार? भाई अगर आप 6 फीट के लिए हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सनरूफ वाला वेरिएंट ना लो इसका, क्योंकि हेडरूम उसमें बहुत कम हो जाता है सनरूफ वाले वेरिएंट में। और भाई लेग रूम वगैरह के बारे में? लेग रूम वगैरह के बारे में देखो, थाई सपोर्ट थोड़ा कम रहता है इसका 6 फीट के बंदे के लिए। वैसे लेग रूम की कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आप कार के अंदर जाके दिखाते हैं आपको इंटीरियर वगैरह इसका। तो भाई जैसा आप बोल रहे थे कि आपने 15,000 चला दी, हाँ तो ये कितनी की माइलेज देती है आपको? भाई माइलेज अगर मैं CNG की बात करूँ ना, तो टोटली आपके चलाने पे डिपेंड करता है। अगर आप मान लो हाईवे पे हो और मतलब ठीक ठाक स्पीड से चलाते हो 80-90 तक भी, तो आपकी 200-220 किलोमीटर ही चल जाती है। और अगर सिटी में मैं बताऊँ, सिटी में अगर मान लो ट्रैफिक में आप चला रहे हो तो 140 तक ये चल पाती है फुल सिलेंडर में। तो और सिटी में कम रहती है इसकी। पेट्रोल में कितनी माइलेज देती है? पेट्रोल में मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी देखो 14 की दिखा रही है। देखो भाई, अगर आप देख सकते हो तो 14 की माइलेज दिखाती है। हाँ, तो पेट्रोल में भी मैंने मैक्सिमम 20 की निकाल ली है इससे। पर वो बहुत रेयर केस होता है कि 20 की निकलेगी, बहुत लंबी आपको चलानी पड़ती है उसके लिए, तब जाके कहीं 20 दिखाती है मीटर में। वैसे भाई आपने 15,000 चला लिया है, हाँ भाई। तो इसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? भाई सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब ठीक था। और आप अगर यूँ कहो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वैसे तो नहीं था, पर यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब एवरेज था, बिलो एवरेज टाइप में? बिलो एवरेज भी नहीं था, एवरेज मान सकते हो आप। ठीक भाई, तो कितनी की सर्विस हो जाती है इसकी भाई? भाई अगर ये है ना, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उनकी बातों में आते हो या नहीं। क्योंकि मेरा भी उन्होंने 9,000 रुपये कुछ का बिल बना देते इस गाड़ी का। थर्ड सर्विस पे या फर्स्ट सर्विस पे? मतलब जो पहली सर्विस होती है ना, जिसपे मतलब तेल वगैरह चेंज होता है, हाँ भाई। उसका ठीक, उसका 9,000 बिल बना दिया उसका उन्होंने। 9,000 बिल बनाया था इन्होंने। ठीक पर भाई। मैं दे के उनको 9,000 रुपये तो नहीं आया था, मैंने बहुत कम पैसे दिए थे। क्योंकि जो अननेसेसरी चीज़ होती है ना, वो मैंने सारी माइनस करवा दी। क्योंकि इतना खर्चा देखो ना इसमें, मतलब इस गाड़ी के लिए ठीक नहीं है इतना खर्चा देना किसी भी सर्विस पे कि 9,000 रुपये की आपकी सर्विस हो रही है। हाँ भाई, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो। हाँ आपकी भाई इसमें टॉप स्पीड कितनी है कार में? भाई, वैसे तो यूट्यूब पे वीडियोस जो है ना, इसकी 190 भी दिखाती है,
हाँ जी। पर मैंने 140 150 150 तो नहीं, 140 42 तक चलाई थी। तो ये आपको उस टाइम कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, आप इसको भगा सकते थे नहीं? हाँ भाई बिल्कुल देती है कॉन्फिडेंस। और ब्रेकिंग वगैरह कैसी बाइक की? ब्रेकिंग मेरे को ठीक लगती है क्योंकि मैं यूज टू हो चुका हूँ। अगर कोई नया बंदा आता है ना तो इसका ब्रेकिंग पेडल का ना थोड़ा सिस्टम अलग है कि ये ना थोड़ा नीचे जाके लगता है इसका ब्रेक। तो वो होता है इसकी लो स्पीड में। अगर आप हाई स्पीड में बात करो थोड़ी ज़्यादा लगने लग जाता है वो जब कैसा। तो इसके कंफर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कंफर्ट भाई देखो, अगर आप प्लेन रोड पे चल रहे हो ना तो आपके लिए ठीक है। अगर आपके रोड्स ख़राब हैं या फिर आप थोड़ा गांव देहात के इलाके में रहते हो तो इसके सस्पेंशन आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि बहुत हार्ड सस्पेंशन आते हैं इसके सस्पेंशन मेनली हाईवे के लिए। इसको हाईवे क्रूजर बोलते हैं गाड़ी को। तो मतलब हाईवे पे तो अच्छे हैं इसके। अब बैड रोड्स पे आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं ये। आज तक आपने कोई प्रॉब्लम फेस की इस कार में? इस कार में भाई अभी एक रिसेंटली प्रॉब्लम आई थी, आज ही आई थी, कल आ गई थी बल्कि, कि इसका जो फ्यूल लिड है ना वो नहीं खुल रही थी। अच्छा, तो फिर वो कैसे रिजोल्व हुई भाई आपकी? वो पहले तो मैंने लोकल मैकेनिक पे दिखाया तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि ये गाड़ी भाई हम नहीं खोल पाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्केट में है नहीं गाड़ी, ना ये मिस्त्री के पास ज़्यादा पहुंची है ना, कम लेते हैं लोग इसको। तो उन्होंने मना ही कर दिया कि आप कंपनी में कराओ। मैंने भी फिर सोचा कि कंपनी में कराना चाहिए, तो कंपनी में गया था तो उन्होंने है ना कुछ इसकी वायर में दिक्कत थी, वो फिर हो गई थी ठीक है, जल्दी हो गई थी मतलब। तो फिर आप ये कह सकते हो टाटा ने कार अच्छी बनाई जो मैकेनिक के पास कम जाती है? हाँ भाई मेरे केस में तो है क्योंकि ऐसा देखो भाई, मशीन है, मशीन कभी भी ख़राब हो सकती है, किसी की भी ख़राब हो सकती है। मेरी भगवान की दया से अच्छी चल रही है। अगर किसी को दिक्कत आती है उसका मतलब ये नहीं कि सारी गाड़ी बेकार है या फिर कंपनी बेकार है। वो एक आधा पीस देखो निकल जाता है, गलती तो इंसान से ही होती है, बनाते तो इंसान ही है गाड़ियाँ भी। तो भाई इसका थ्रो कैसा कहना चाहोगे आप? क्या थ्रो? लाइट का थ्रो, जैसे आप रात को चलाते हो? लाइट का थ्रो तो भाई कूड़ा है इसका। बिल्कुल। बिल्कुल कूड़ा है, कुछ नहीं दिखता इसमें। तो फिर आप अपडेट कराना चाहोगे इसको? हाँ भाई मैं देख रहा हूँ कोई अच्छी सी बजट में इसमें लाइट आ जाए, एलईडी वगैरह, तो मैं देख रहा हूँ। और इसमें ना एक फोग लैंप भी नहीं आते इस वाले वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में आते हैं फोग लैंप। तो आपके 20 सेगमेंट का। तो आपने सनरूफ बताइए भाई, सनरूफ कैसी है? सनरूफ इसकी ठीक है, जो नॉर्मल साइज की अपनी होती है। तो आप ठीक है। इसको यूज़ करते हो डेली यूज़ में? डेली यूज़ में तो नहीं, मतलब शाम के टाइम हम ऐसे खोल लेते हैं इसका ढक्कन, अच्छा लगता है क्योंकि पहले थी नहीं ना भाई सनरूफ वाली गाड़ी। ढक्कन? मतलब ये लिड ये होता है जो इसका, ओके, ये हम खोल के रख लेते हैं शाम को, थोड़ा मतलब लाइट आ जाती है अंदर, अच्छा लगता है। बाकी रात को तारे वारे दिखते हैं तो अच्छा लगता है, और बारिश के टाइम पे अच्छी लगती है सनरूफ। ये बात तो आप सही बोल रहे हो भाई। हाँ जैसे भाई आपने बताया था आपने ये XM प्लस S लिया है, हाँ। तो उस प्लस में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एडिशनल? एक तो देखो, जो अगर आप सनरूफ वाला वेरिएंट लेते हैं ना तो 4 फीचर का मेनली फ़र्क आता है उसमें। एक तो आपकी सनरूफ होगी, ठीक है, और आपकी यहाँ पे ना सेंसर दे रखे हैं। इसमें सेंसर में क्या, आपका ऑटोमेटिक हेडलाइट आ जाती है, ऑटोमेटिक वाइपर आ जाते हैं, और हमारा डे नाइट वाला ही IRVM आ जाता है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये सिर्फ आपको यूँ लगा लो 45,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं इन 4 चीज़ों के। काफ़ी ज़्यादा रकम दी आपने। नहीं कम है भाई, कम है? इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको 45,000 में विद सेंसर वगैरह जो चीज़ मिल रही है। तो भाई आप जो इसके बता रहे हो ऑटोमेटिक हेडलाइट, हाँ तो यूज़फुल मानते हो फीचर? भाई देखो, पर्सनली मैं मेरे को 1 साल होने वाला है गाड़ी लिए, मैंने तो आज तक 1-2 बार यूज़ करा होगा, वो भी जान के कि मैं देखूँ चलता भी है नहीं। ऑटोमेटिक वाइपर बहुत यूज़ होता है इसका। तो फिर आप वो फीचर यूज़फुल है या नहीं लगा आपको? ऑटोमेटिक वाइपर तो देखो भाई यूज़फुल है फीचर, क्योंकि जैसे बारिश तेज होती है ना तो ये स्पीड भी अपने आप एडजस्ट कर लेता है इसकी, हाँ जी भाई। है ना। और सेंसर होने से क्या फ़ायदा है, मान लो जैसे सनरूफ खुली और बारिश आ गई तो सनरूफ भी अपने आप बंद हो जाती है फिर उसमें, तो ये कुछ फ़ायदे रहते हैं इसके। फिर ऑटोमेटिक हेडलाइट कोई यूज़फुल फीचर नहीं लगता आपको? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है, आपकी आदत मतलब मेंटेलिटी है ही हर इंडियन की कि आपकी सुबह होगी या फिर गाड़ी बंद कर रहे हो तो आप एक बार तो ये चीज़ घुमाते ही हो रात के गाड़ी से उतरने से पहले, चाहे आपकी हेडलाइट ऑटोमेटिक हो या ना हो। तो मेरे को इतना यूज़ का लगता नहीं हो फीचर, बाकी दे दिया तो अच्छी बात है। तो भाई जैसे इसके अंदर 7 इंच की स्क्रीन आती है, तो आप कुछ लैग वगैरह कुछ ग्लिच वगैरह है इसके अंदर अभी तक? है भाई, बहुत लैग करती है ये, मतलब स्मूथ तो नहीं है देखो। भाई 10 क्या है लाख भाई, में और आप? क्या है ये, कुछ नहीं है। अगर आप इसे सस्ती गाड़ी भी लो ना, मान लो आप वही ले लो, चलो ऑल्टो के टॉप मॉडल में भी आती है स्क्रीन, हाँ जी। वो इससे ज़्यादा स्मूथ है। तो फिर आप इसका एक कौन सा बताना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बताना चाहूँगा, क्योंकि लेकिन अभी इन्होंने क्या करा है, जो नया वाला वेरिएंट आया ना इसका 2024 वाला, उसमें ये चीज़ अपडेट कर दी है, उसमें 11 इंच की स्क्रीन दे दी है इन्होंने।
लेकिन वो भी सिर्फ टॉप मॉडल में दी है, नीचे वाले मॉडल्स में अभी भी यही मिलती है आपको। चलो भाई, कौन की बात हो ही रही है तो आप प्रोज और कौन से बताना चाहोगे इस गाड़ी के? प्रोज मैं बताना चाहूँगा भाई, एक तो प्रोज क्या है इसमें सबसे जो मेन जिसकी वजह से मैंने गाड़ी ली वो थी इसका बूट स्पेस। सीएनजी में मतलब हाँ बूट स्पेस सीएनजी कम में होता बूट है। स्पेस इसमें आपको मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ रहती है। बाकी और अगर प्रोज बताऊँ मैं इसके, तो स्पेस मेरे को काफ़ी ठीक लगता है इसका। पीछे लेग रूम वगैरह की बात करें और कंफर्ट की बात करें सीट की, तो ठीक है, कंफर्ट बढ़िया है इसमें, है तो ना। मतलब ये 6 फीट पर्सन के हिसाब से कंफर्ट ठीक है इसके अंदर? भाई देखो, अगर आप एक मेरे को वही चीज़ मेन लगती है कि थाई सपोर्ट इसमें कम है 6 फीट के हिसाब से। बाकी कोई और दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आगे 6 फीट का बंदा बैठा ना, पीछे भी आराम से बैठ सकता है। तो आपके लिए थाई स्पोर्ट ठीक है ये? मेरे लिए तो ठीक है थाई सपोर्ट। ठीक है भाई, और कुछ प्रोज बताना चाहोगे आप इस कार के? और प्रोज है भाई इसकी, इसकी मतलब स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, हाईवे पे स्टेबिलिटी अच्छी है इसकी। और प्रोज बताऊँ तो सीएनजी तो एक प्रो हो ही गया, यूँ मान लो कि हाँ, ये तो एवरेज एक अच्छी मिल सबसे जाती है बड़ा हमें। हो गया। हाँ, और है और ये इसकी ब्रेकिंग, हैंडलिंग तो आपने बता दी, ब्रेकिंग हैंडलिंग वगैरह। ब्रेकिंग भी ठीक लगती है मुझे, मतलब जितनी इसमें पावर उस हिसाब से ठीक लगती है और मुझे। एक्सेलेरेशन? एक्सेलरेशन भी ठीक है, अगर आप ज़्यादा मतलब चुल नहीं है ना आपके कि मेरे को पता नहीं क्या ही कर दूँ, पाड़ दूँ गाड़ी को, तो फिर ठीक है। अगर आपको यूँ है कि मेरे को भगाना ही है, बस मुझे भगाने के लिए चाहिए, तो आपके लिए गाड़ी नहीं है, आप और गाड़ियाँ देख सकते हो इसके अलावा। तो भाई सबसे बड़ा है, आप म्यूजिक वगैरह भी देखते लोग, तो इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है? म्यूजिक सिस्टम भाई देखो, आई-20 है ना इस सेगमेंट में, हाँ जी। उसमें टॉप मॉडल में बोस का आता है, ओके। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कम अच्छा मैं कहूँगा इसका। बाकी अगर आई-20 के भी टॉप वेरिएंट को हटा दो ना, मैं बोस वाले वेरिएंट को, तो उस सेगमेंट में सबसे अच्छे म्यूजिक सिस्टम इसका लगता है मेरे को। और भाई इसके कॉन्स वगैरह बताना चाहोगे तो आप? कौन सा बता देता हूँ भाई, कौन है इसका। एक तो इसकी हेडलाइट कूड़ा है जो बिल्कुल वो रात को दिखता ही नहीं, मतलब आपकी अगर सड़क पे लाइट नहीं है ना, तो बढ़िया दिखेगी आपको कि हाँ मेरी गाड़ी में लाइट लगी हुई है। सामने से कोई हाई बीम पे आ जाए फिर तो अंधे हो जाते हो आप। तो मतलब यूजलेस है, आप यूजलेस है। अगर चेंज करवाना चाहोगे उनको? बिल्कुल, मैं कहूँगा अगर कोई भी अल्ट्रोज ले रहा है हम्म। तो गाड़ी लेते ही एक बार इसकी लाइट आप अपग्रेड करवा लो। और भाई और कुछ कॉन्स वगैरह बताना हाँ, चाहोगे? कौन एक इसका है कि इसका ना ये पिलर बहुत चौड़ा है भाई, ये देख सकते हो भाई आप। ये पिलर बहुत चौड़ा है। जैसे पहाड़ों वगैरह में ड्राइव करते ना, कट लेते टाइम, टर्न करते टाइम, तो दिक्कत करता है ये बहुत। और ऊपर से फिर साइड में मिरर भी इतना बड़ा है इसका, तो मतलब पूरा इतना सारा एरिया हो जाता है जिसमें आपको दिखना थोड़ा दिक्कत रहती है मोड़ते टाइम। और कुछ कॉन्स बताना चाहोगे आप? और कौन अगर बात करूँ भाई इसका, इसको ना हर कोई छेड़ के राजी नहीं है बाहर मिस्त्री ये तो भाई प्रोज में आनी चाहिए है। मान लो कि अब टाटा ने गाड़ी ऐसी बना दी कि कोई बार कम जाती है मिस्त्री के पास ये। बाहर कम जाते, मान लो अगर मेरे को छोटी मोटी भी कोई दिक्कत है ना, तो हम्म। मिस्त्री हाथ खड़े कर देते कि भाई हमसे नहीं होगी, ठीक है। ठीक। और तो आप इसको कंपनी में ले जाओ, और कंपनी ना आसपास है नहीं, 25-30 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो वो एक थोड़ा इशू रहता है। आसपास हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और कुछ कॉन्स और प्रोस प्रो? और तो भाई बस, बाकी बढ़िया है गाड़ी, एसी बहुत अच्छा है इसका। भाई ये बात, इतनी गर्मी में हम देखो हाफ पे चला रहे हैं इसको, ये हाफ। बात भाई बिल्कुल ठीक बोल, इसका एसी बहुत अच्छा है, ये ठंड चढ़ा देता है हमें। भाई बहुत ज़्यादा। तो भाई यही था आज टाटा अल्ट्रोज का ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको और कोई भी रिव्यू देखना हो या कुछ क्वेरी हो गाड़ी से रिलेटेड तो हमें डीएम करना, हम आपका रिजोल्व करेंगे या फिर आपको कुछ गाइड वगैरह कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।